कनेक्शन वीक था, प्रॉब्लम थी, या मैं एब्सेंट था, कोई जेन्युइन रीजन था, तो पर्सनल मैसेज करना। आई विल शेयर यू, आई विल शेयर द लिंक विद यू, ओके? तो तुम वहां से देख सकते हो, ठीक है? नाउ हाँ भाई, क्या बता रहा था? हाँ, केमिस्ट्री में तो ये जो आज सेक्शन सीखेंगे हम, लॉग का फंक्शन, लॉग के ऑपरेशंस, वो केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगी, और काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने को, ठीक है? और फिजिक्स में भी जरूरत पड़ती है, तो फिजिक्स में हमें कहीं कहीं पे जरूरत पड़ती है, बट केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है? और कुछ और फिजिक्स के टेक्निक्स होंगे जो हम फिजिक्स में ज्यादा सीखेंगे, जैसे मैं तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताऊंगा, है ना, राउंड ऑफ सिखाऊंगा, एरर कैलकुलेशन सिखाऊंगा, तो वो सारी चीजें फिजिक्स में हम डिटेल में करेंगे। केमिस्ट्री में तुम करते हो उसका यूज, ठीक है? केमिस्ट्री के सर भी तुम्हें सिखाएंगे, बट ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में उतना ज्यादा नहीं सीख सकते हो तुम, तो उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। जो भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी हम यहाँ फिजिक्स में सिखाएंगे। और फिजिक्स में कब सिखाऊंगा मैं? एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं, ये हम सीखेंगे जब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तो ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। सेकंड चैप्टर इज यूनिट, मेजरमेंट, डायमेंशन एनालिसिस एंड एरर। तो वो हम जो इसके बाद बेसिक मैथ्स के बाद वो जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देन वी विल कवर दीज थ्री टॉपिक्स, है ना, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ एंड कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, ठीक है? तो चलो ओके, नाउ अभी लॉग, तो इसको मैं एक हेडिंग लिख रहा हूं, लॉगरिथमिक ऑपरेशंस, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक ऑपरेशंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लॉग? टोटली डिफरेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ मैथ्स इज दिस। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, तो भी कुछ देखा देखा ही लगता था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आता है कि चलो यार एक्स वैक्स दिखते हैं, बट लॉग की बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखता है वो, लॉग एक अलग ही चीज है वो। तो पहले ये समझते हैं कि व्हाई वी नीड लॉग, व्हाई वी आर सो मच फैसिनेटेड फॉर लॉग, है ना? तो क्या है, समझो, देखो देखो, ये कहानी थोड़ी सी पीछे जाएगी। क्या हुआ था? जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था उधर कि हाउ वी कैलकुलेट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स या फिर बहुत ज्यादा टर्म्स को मेरे को ऐड करना है, तो नॉर्मल एडिशन से काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, है ना, ये बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लेंथी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो वो टाइम सेव करने के लिए हमने मैथ्स के ऑपरेशंस यूज किए, मैथमेटिकल। तो वहां पे क्या यूज किया था? एपी जीपी, याद है? इनफाइनाइट सीरीज के सम। तो छोटा सा एक फॉर्मूला यूज करके हम फिर कितने भी टर्म्स का एडिशन हम फाइंड कर सकते थे। वैसे ही पीछे पहले, अभी तो हमारे पास सब सुपर कंप्यूटर्स वगैरह होते, तो अपने को ज्यादा टेंशन नहीं होती। लॉगरिथमिक ऑपरेशंस तब की बात है जब लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था ना, डिजिटल डिवाइसेस नहीं हुआ करते थे कैलकुलेशंस के लिए, वो सिर्फ मैनुअल कैलकुलेशंस किया करते थे। तो मैथमेटिशियंस ने अगेन, उनका हमेशा ये अटेम्प्ट तो हमारा हमेशा रहा है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का अटेम्प्ट हमेशा रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि व्हाट एवरी टाइम व्हाट वी डू, वी ट्राई टू मिनिमाइज आवर एफर्ट, है ना, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। तो मिनिमम एफर्ट करके मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर से वही, तो लॉग का जो मेन ओरिजिन था, उसके पीछे मोटिव क्या था? उसके पीछे मोटिव यही था कि बड़े बड़े कैलकुलेशंस, लाइक मेरे को ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ ऐसी चीज, तो बस ऐसे समझ लो, लॉग वाज सब्स्टिट्यूट ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है? कैलकुलेटर आने से पहले लॉग यूज होता था। देखो नाउ डेज एक्चुअली लोग ऐसा भी कहते हैं कि नाउ लॉग इज इट्स लाइक इररिलेवेंट इन दिस एरा, बिकॉज वी हैव कैलकुलेटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, तो वी कैन कैलकुलेट, है ना। तो लॉग की बिल्कुल सही बात है, लॉग की अभी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जो टाइम एक टाइम हुआ करता था, है ना, लॉग के लिए। तो बस इतना समझ लो, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन के लिए हम यूज करते थे लॉग को, ओके? अब देखो क्या था ये लॉग, और देखते हैं क्या मैथमेटिशियन ने सुन के बनाया। ये नेचर में नहीं था, ये हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? ये सारे एक प्रॉपर्टी है, तो हम लोग वहां से देख सकते हैं। यस, गेम थ्योरी से भी आया था। यस, एक्चुअली वो इवोल्यूशन है, वहां पे मेरे को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या है लॉग। तो पहले देखो, एक एग्जांपल में से मैं लेता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट x इज इक्वल टू 10 to the power 5, for example, बस ऐसे देखो, 10 to the power 5. Now my question is that why I cannot write this? ये भी तो लिख सकता हूं ना, ये दोनों सेम है। मैं ये भी लिख सकता हूं, I can write this and also I can write this, but scientific way
The standard way to write this is this. Okay, reason being, again same logic. क्यों इसको लिखने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या करना है हमें? ऐसे लिखना है बिकॉज इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस. मैंने बताया था हमेशा हम वो काम करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो. तो हम ये लेस स्पेस, इतना स्पेस ले रहा है कि नहीं, और ये कम स्पेस ले रहा है. तो हमने ऐसा एक साइंटिफिक वे, एक स्टैंडर्ड वे बनाया लिखने का. बस समझो यहाँ पे. अब अपने को इसको ऐसे लिखा. अब समझो यहाँ पे कुछ टर्म्स अपने को सीखने होंगे. जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था, इसको बेस बोलते हैं. 10 इज बेस. तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, दिस इज बेस एंड this 5 is known as power, or a more technical term used for this power is exponent. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये सब मैथमेटिशियन, मैंने बताया था, हम जो भी चीज बनाते हैं तो वी ट्राई टू मेक इट सोफिस्टिकेटेड, है ना, कि अच्छा लगे. तो पावर से काम नहीं चलता था. लोगों ने कहा नहीं नहीं, मेरे को अच्छा टर्म देना है, यूनिक वर्ड देना है, तो एक्सपोनेंट यूज किया. एंड दिस इज बेस. तो कैसे रीड किया? 10 to the power 5 और base 10, listen, base 10 to the power 5. समझ में आ रही बात? 10 is the number, वो बेस है, 5 उसका पावर है. ऐसे लिखा. अब सुनो, अगर मैंने बोला कि नहीं नहीं ये एक नंबर है, x is equal to 10 to the power 5, इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखना है. 10 to the power 5 is the ह्यूज नंबर. अगर मेरे को मैं बोलूं 10 to the power 5 into 10 to the power 10 करो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, मतलब लगता है थोड़ा. तो उसकी जगह पे लॉग लाए. तो कैसे लिखा देखो. अगर मैं बोलूं तो इसको यूज करते हैं कि इफ वी टेक लॉग, लॉगरिथमिक को शॉर्ट में LOG, लॉग लिखेंगे. इफ वी टेक लॉग रिकॉर्डिंग ऑन है, यस. इफ वी टेक लॉग of both side, just try to be familiar with the terms, okay, what I am saying and what I am writing. If we take log of both side, what is both side? In LHS लेफ्ट हैंड साइड में x है, राइट हैंड साइड में 10 to the power 5 है. ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? log x is equal to log 10 to the power 5. ये इस तरह से लिख दिया. ये हमने क्या लिया? हमने बोला वी हैव टेकन लॉग ऑफ दिस, तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा ऐसे. अब सुनो, यहां पे कुछ और चीजें हैं. ये लॉग ऑफ बेस एक्स, तो कैसे रीड करते हैं? दो चीजें फिर, जैसे यहां पे बेस और एक्सपोनेंट था. अगेन मैंने बोला लॉग ऑफ एक्स, लेकिन यहां लॉग हमें हमेशा एक बेस होगा, जो यहां पे बेस दिख रहा है तुम्हें. तो यहां पे कुछ चीज लिखूंगा मैं. चलो मैं इसको फिलहाल 10 लेता हूं, बेस 10. तो यहां पे भी 10 लेता हूं. तो इसको रीड कैसे करेंगे? अब सुनो हाउ वी रीड इट. मैं इसको रीड करूंगा log of x बेस 10, या फिर कैसे पढ़ सकते हैं? log बेस 10 ऑफ x. दोनों में से जो भी रीड करना चाहो. मेरा तरीका इस तरह से मैं रीड करता हूं, log x बेस 10. मैं वो भी नहीं बोलता log x बेस 10, log 10 to the power 5 बेस 10. Every time you have to mention the base because base is most important. In the same way here, अभी मैं बताऊंगा कहां से बेस क्या हुआ, कैसे लोगों ने सोचा होगा, बट रीड करने का क्या प्रोसेस है? log of base x, sorry, log of x base 10 और log base 10 of x. मेरा तरीका log x base 10, log 10 to the power 5 base 10. तो अब सुनो, ये तो सिंपल एक मेथड हो गया इसको लिखने का. नाउ चलो देखो, लॉग का मेन यूज देखो, एक लेमैन की तरह मैं बताता हूं तुम्हें क्या है लॉग. तो ऐसा समझो, लॉग इज अ फंक्शन. लॉग कैसा फंक्शन है? लॉग एक ऐसी चीज है, एक मशीन है, समझो ऐसी मशीन है. लॉग इज अ मशीन, इमेजिन करो वो ऐसी मशीन है कि दैट लॉग डोंट लाइक पावर्स. समझो, लॉग एक मशीन है दैट डोंट लाइक पावर. उसको पावर जो ऊपर है ना, वो पावर नहीं चाहता. वो हमेशा लोग जो ऊपर हवा में है ना, उनको नीचे लाने की कोशिश करता है. लॉग लगा दिया, जो भी ऊपर है वो नीचे आ जाएगा. एवरी
thing that is above will on the ground, will be on the ground. तो क्या ऊपर होती है? पावर. तो याद रखो लॉग लगाने से पावर नीचे आता है. अब देखो कैसे, ये अगर तुमने समझ लिया बिल्कुल लेमैन की तरह, इसमें बहुत टेक्निकलिटी नहीं डाल रहा हूं मैं. देखो तो नाउ मैंने बोला सपोज 10 to the power 5, इसको लॉग लिया, बेस कुछ भी रखो, कुछ इशू नहीं है. चलो मैं ए लिख देता हूं, ए इज द बेस. मैं कोई भी बेस लिख सकता हूं. अभी समझो यहां पे क्या है. अगर मैंने ये लिखा 10 to the पहले क्या था 10 to the power 5, उसका लॉग लगा दिया मैंने. 10 to the power 5 का लॉग लगा दिया. तो लॉग को क्या पसंद नहीं है? पावर. तो लॉग आया, देखा यार इसके पास 10 के पास एक पावर है 5, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. उस पावर को उठा के क्या करेगा? नीचे ले आएगा. तो बोलेगा तू ऐसे चल, 5 नीचे आ जाएगा और हो जाएगा log 10 बेस a. This is the main property of log. Log don't like powers. पावर नीचे साइड में आ जाएगा, साथ में जमीन पे आ गया नहीं. देखो जहां पे 10 था उसी के साथ आ गया, लेकिन बीच में लॉग लगा हुआ है. सब ये बात समझ में आई तुम्हें? ये स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? स्क्रीन ब्लर है क्या? नो सर. एक्चुअली आज पावर नहीं है, तो नासिक में काफी जगह पावर कट है. तो जस्ट चेक योर नेटवर्क, ओके? क्योंकि मेरे यहां से तो क्लियर दिख रही है. ओके? यस सर. सुनो, तो ये कर दिया. तो तुम्हें कैसे समझना है कि सर पावर लगा देंगे ना, तो लॉग लगा दिया, पावर नीचे. अब चलो देखो, अब मैं एक चीज लिख रहा हूं. सपोज एग्जाम्पल x is equal to 3 to the power 4, like this. x is equal to 3 to the power 4. अब मेरे को नीचे उतारना है, पावर को नीचे उतारना है. देखो तभी लॉग आता है. पावर नीचे उतारना है तो मैं क्या करूंगा? मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा. तो मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग x. बेस कुछ भी ले सकता हूं मैं. आई कैन राइट बेस एनीथिंग, इसलिए मैं a लिख रहा हूं. a is the base in general. a can be 10, a can be 20, a can be 2, anything. a कुछ भी हो सकता है. a log x base a equals to क्या लिखूंगा मैं? log 3 to the power 4 base a. अगेन लॉग लगा दिया इसका, 3 to the power 4 का लॉग है. तो इसको क्या पसंद नहीं है? 4. इसका पावर में ऊपर है तो पावर को नीचे ले आएगा. तो मैं इसको लिखूंगा 4 log 3 base a, that is log x base a. पहले बिल्कुल बेसिक बात समझो लॉग की. ओके? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? स्क्रीनशॉट लो, आदित्य स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो. जिसका बोर्ड क्लियर होगा, जिसको क्लियर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लो. ओके, ले लिया. और थोड़ा आगे चलते हैं. बहुत स्लोली समझेंगे, कोई टेंशन नहीं अपने को, बिकॉज लॉग प्रॉब्लम बहुत करता है. अब समझो दूसरी चीज. मैंने लिखा इफ पहले इस नंबर को देखो. मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. समझो यहां पे एक एग्जांपल लिया, x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, एक तरीका लिखने का. तो 10 is the base, 2 is the exponent and x is the number. Now अगर मैंने ऐसे लिखा है, इसी चीज को मैं ऐसे लिखूंगा log 2, नॉट 2. मैं दोनों तरफ log लेता हूं. देखो मैं log ले रहा हूं बेस 10. मैं लिखूंगा log 10 स्क्वायर बेस 10. ओके? आप समझो इस चीज को लिखने का तरीका क्या है. देखो अगर मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, किसी का भी लॉग, कोई भी नंबर हो, सपोज नंबर ऐसे 10 बेस 10, तो हमेशा 1 होता है. अभी समझ में आएगा धीरे धीरे. अभी तुम याद रखो कि बेस लॉग ऑफ 10 बेस 10 इज 1. नॉट ओनली दिस, अगर मैंने लिखा लॉग 20 बेस 20, दिस इज अगेन 1. लॉग 2 बेस 2 अगेन 1.
anything, any number and base same is 1. समझ में आ रही बात? अब देखो, now log of x base 10 is equal to log of 10 square base 10 and I know कि log को क्या पसंद नहीं है, पावर, तो पावर को नीचे लिखेगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 of log 10 base 10 is equal to log of 10x. इसको log 10 base 10 1 होता है, अभी जस्ट बताया, तो क्या लिख दिया तुमने, log x base 10 is 2. ठीक है, तो एक दूसरा तरीका ये लिखने का, इसका मतलब क्या हुआ, अब से तुम समझो, अब उल्टा सोचो, बीच में भूल जाओ, कहां स्टार्ट किया था, यहां से, ये है और ये दीज टू आर सेम थिंग, ये दोनों सेम है, लिखने का तरीका है, दिस आई हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ लॉग एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ पावर. यहां देखो पावर कहीं दिख रहा है, नहीं, क्योंकि लॉग आ चुका है, पावर नहीं होगा, यहां पे पावर है. अब रिलेट करने की कोशिश करो, ये एग्जांपल याद रखना, सब हो जाएगा यहां पे, x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, तो यहां पे देखो, अब ऐसा तुम्हें उल्टा सोचो, इसको देखो और इसके बाद यहां से देखो. नाउ क्वेश्चन देगा फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x. सुनो, लॉग क्या करता है, पावर को नीचे उतारता है, तो सोच कर देखो, पावर को ऊपर चढ़ाने का काम किसका होगा, रिवर्स कोई होगा ना, तो उसको एंटी लॉग. समझ में आ रही बात? तो मैंने लॉग लगा के पावर को देखो, एक्चुअली इस नंबर से यहां तक पहुंचने के लिए मैंने लॉग यूज किया. नाउ यहां पे तो तुम्हें x की वैल्यू पता है ना भाई, व्हाट इज x हियर, 100. अब उल्टा मैंने बोला, ये तुम भूल जाओ, इसको देखो, नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. तो व्हाट यू हैव डन, यू टेक लॉग ऑफ दिस टू राइट दिस नंबर. नाउ यहां से वहां जाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, पावर, वापस पावर को अपनी जगह पहुंचाना होगा, तो क्या लेते हो, एंटी लॉग. तो देन वी यूज, देयरफॉर वी यूज एंटी लॉग. लॉग का उल्टा एंटी लॉग. लॉग क्या काम करता है, पावर को नीचे उतारता है, एंटी लॉग क्या करता है, पावर को फिर अपनी जगह पहुंचाता है. समझ में आ रही बात? तो एंटी लॉग, तो यूजिंग एंटी लॉग, तो अगर दोनों तरफ एंटी लॉग लें, डायरेक्ट बताओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज एक्स, अच्छा बताओ, बेस कौन है, व्हाट इज बेस, x 10 2 में बेस कौन है, 10. समझ में आ रही बात? और ये लॉग की वैल्यू है, तो क्या कर देना है, सिर्फ x की वैल्यू, बेस तो हमेशा 10, यहां पे 10 है, उसका ये 2 क्योंकि नीचे उतरा हुआ है ना, इसको ऊपर चढ़ा दो बस. समझो, बेस, Excuse me, sir. समझो. हाँ, यस So can you explain the last part again? यस श्योर. देखो, ये इधर से नजर हटाओ, ठीक है, इधर देखो, सिर्फ मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने मन में एक नंबर रखा, क्योंकि मैं बड़े कॉन्सेप्ट छोटे कॉन्सेप्ट से बिल्ड करता हूं, क्योंकि मेरे को बड़ी चीज समझ में आती नहीं, छोटी छोटी चीजों से हम सीखते हैं. नाउ मैंने एक नंबर अपने मन से एग्जांपल लिया कि इफ x इज 10 स्क्वायर, तो x क्या है, तो अपने को पता है क्या है, 100 है. लेकिन इसी x को लॉग के फॉर्म में मैंने लिखा ये दिस. देखो, ये और ये सेम है, दिस एंड दिस इज सेम, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, लॉग फॉर्म है, और ये नॉर्मल फॉर्म है. ठीक है, तो मेरे को क्या करना था कि इसको मैंने लॉग लिया तो कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे सिर्फ यहां से x की वैल्यू, हियर यू कैन नॉट फाइंड, यू कैन नॉट से व्हाट इज x हियर, ऐसे तुम क्या देख के बताओगे, यार ये तो लॉग फंक्शन है, तो तुम्हें इसमें से x को बाहर निकालना है. तो कैसे करना है, सिंपल, लॉग में मेरे को क्या पता है, ये होता है log x बेस, व्हाट इज बेस इन दिस, 10 इज द बेस. तो जो लॉग x का लॉग लिया है ना, x का लॉग लिया है, तो 2 आया है, तो समझ लो 2 आया है ना, तो 2 पावर नीचे आया, अगर, क्योंकि लॉग क्या करता है, पावर को नीचे लाता है, तो जो भी जिसका भी लॉग होगा इक्वल्स टू दैट नंबर, तो दैट नंबर इज ऑलवेज पावर. और किसका पावर होगा, बेस का. बेस इज 10, क्योंकि तुम्हें लॉग में मैंने अभी सिखाया, दिस हाउ वी रीड दिस, लॉग x बेस 10, तो 10 इज द बेस. तो और ये पावर है, क्योंकि लॉग लगा है तो नीचे उतरा है ना, तो क्या कर देना है, 10 बेस का पावर 2 कर देना है. सिंपल, आ गया बात? Okay, sir. Yes, sir. Thank मैं you, दोबारा sir. एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, डोंट वरी. ओके,
शॉर्ट में कहीं जैसे मैंने बोला ना, समझने के लिए मैंने बोला कि लॉग पावर नीचे करता है और एंटी लॉग पावर ऊपर ले जाता है, ये लिख लेना है साइड में कहीं पे। तो शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिखोगी तो ये सारी चीजें याद आती हैं। फिर देखो मैं फिर से कुछ और नंबर लिखता हूं, चलो देखो दूसरा क्वेश्चन। पहले मैं एक नंबर लिखता हूं, इफ x इज इक्वल टू, चलो 3 to the power 4, x is equal to, भाई किसका ऑन है, रीड करो। x is equal to 3 to the power 4। नाउ मेरे को लिखना है, पहले देखो मैं लिखूंगा फिर उल्टा वापस चलूंगा जैसे सेम उसके पहले गया था, लेकिन अब मैं क्या लूंगा, मैं बेस लेता हूं 3, क्योंकि बेस 3 है तो बेस 3 लेते हैं। बेस कुछ और भी चेंज कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं फिलहाल बेस वही लेता हूं। तो मैं लिखूंगा log, तो therefore log of, समझो यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 to the power 4 है ना, तो आई विल राइट log x base 3, log x base 3 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, log 3 to the power 4 base 3। इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर, तो कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, अब यहां से थोड़ी सोचना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को पता है लॉग ले लिया, देखो इसका लॉग 3 to the power 4 का लॉग ले लिया ना। लॉग क्या काम करता है, उसको दिखेगा अरे पावर है तू नीचे उतर, इमीडिएटली नहीं उतारेगा, तो बोलेगा ऐसे लिखूंगा मैं इसको, log x base 3 इज इक्वल टू 4, इधर है पावर में 3 के, तो इधर आएगा वो, तो 4 log 3 base 3। एंड वी नो व्हाट इज log 3 base 3, क्योंकि हमने पता है कि दिस इज 1। तो क्योंकि किसी भी नंबर का log विद सेम बेस 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो आई कैन राइट log x 3 इज इक्वल टू 4, ये हुआ। अब देखो मैं यहां से यहां आया हूं ना, अब तुम यहां से यहां जाओ, फिर यहां पहुंचना है। क्वेश्चन फिर दूसरा बनाया, फाइंड x क्या है। तो देखो इसको देखो पहले, तो क्या यूज करना है, लॉग, मतलब लॉग का ऑपरेशन, लॉग लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है किसी चीज का मैंने लॉग ऑपरेशन किया हुआ है, तो लॉग यूज किया है। तो ना उस लॉग के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। समझ में आ रही? तो एंटी लॉग लेने पे क्या होता है, x इज इक्वल टू, मेरे को x निकालना है, तो x इज इक्वल टू बेस 3 उसका पावर 4, दिस इज आंसर। अभी सारी चीज बताऊंगा आदित्य, ठीक है। अभी तो जस्ट मैं बेसिक बता रहा हूं तुम्हें कि क्या समझना, अभी बहुत सारे ऑपरेशंस करेंगे हम, जस्ट समझने की कोशिश करो यहां पे कि लॉग है क्या, एक आइडिया डेवलप करना है तुम्हें। अभी ये समझ में आया किसी को, मतलब किसी को डाउट है, जस्ट आस्क मी। किसी को प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर कैन वी टेक log x base any number? यस। Sir, if we take 4, then what will happen? log सॉरी व्हाट? Sir, if we will take log x base 4, then it will be same or different? नहीं डिफरेंट। देखो अभी इसको समझो, मैं फिर बेस चेंज करके बताऊंगा तुम्हें। अभी देखो एक तरीका ये समझ लो पहले, उसके बाद फिर मैं बेस चेंज करूंगा। पहले ही समझो यहाँ पे, इसमें किसी को डाउट है? No sir. ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, what will be the value of log to 1 to the base 1? log 1 to the base 1. चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। लुक पहले ये बताओ मुझे log, अब जो मैंने सिखाया अभी तक उससे मुझे देख के बताओ। log बेस log दिस है ना, इसका मतलब क्या है, log x बेस 10 का मतलब क्या है कि x को समझो पहले कि x आया होगा, x आया होगा ना, किसी का पावर 10 का पावर कुछ किया होगा, समझो यहां पे। देखो मैं जो बता, थोड़ा सा मैथ्स है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, बट इजी है, कुछ इश्यू नहीं है, समझो। इसके पहले मैंने लिखा था क्या, देखो इधर log x बेस 10, क्या लिखा था 2 ना। तो तुमने कैसे इसको समझा कि x फाइनल रिजल्ट है, इस बेस का कुछ पावर करने पे आया है, और वो क्या है,
2। सही है ना? उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, मैंने 100 लिखा, बताओ क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? 2। कैसे समझा तुमने? सुनो देखो इधर, ये दिस इज द एक्स ना, दिस इज 100. नाउ थिंक व्हाट पावर टू द 10 विल कम 100? 2। 2। तो क्या मैंने लिखा? 2 आंसर है, दिस इज द आंसर. नाउ अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, सर log 1 बेस 1 क्या होगा? चलो, what power of 1 based 1 is, बताओ क्या करूं मैं? चलो इससे पहले एक और बता दो तुम्हें ना, चलो मुझे ये बताओ, छोड़ो इससे पहले, log 1 बेस 10 0. 0 कैसे पता चला 0 हुआ? क्यों? क्योंकि 1 फाइनल, 10 का क्या पावर रखूं मैं? what power of 10 will be 1? तो 10 to the power 0, that is, सॉरी, क्या हो जाएगा? 10 to the power 0 is 1, यही तो होता है ना? तो क्या हो जाएगा यहां पे? 0. तो log of 1 to the base 80 is always what? 0. समझ में आ रही बात? किसी का जैसे ऐसे देखो, log पूछ ले, log 1 base 20 क्या आंसर होगा? 0. ये बात समझ में आई? log of 1 base 80 is always 0. समझा? क्लियर है? अब सुनो, अब उल्टा करते हैं. देखो तुमने बेस 1 बोला, अब मैं बेस 1 रख के करता हूं. log 100 बेस 1 क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? कैन वी राइट इट? कैन वी राइट? नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेस 1 है. बेस 1 का कुछ भी पावर कर दो, वो हमेशा क्या होता है? 1. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई वी डोंट टेक बेस 1. इट्स वेरी लॉजिकल, इट्स वेरी लॉजिकल. अगर तुम ये बात समझ सकते हो ना, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में सिखाया कि x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, इसको मैंने लिखा log x बेस 10 इज 2. बस सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ है. क्या है सुनो, x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो x इज इक्वल टू होगा 10 का पावर 2, क्योंकि यहां 2 है. ठीक है ना? समझ में आ रही बात? और देखो, अगर मैं लिख दूं log, चलो मेरे को बताओ, log x 2 इज इक्वल टू 5. बताओ व्हाट इज x? 32. 32. बिल्कुल सही. देखो कैसे कैसे लिया, एंटी लॉग. कोई टेंशन नहीं, एंटी लॉग छोड़ दो, भूल जाओ. क्या करना है मेरे को? x निकालना है, तो log हटाना है. log हटाने के लिए बेस क्या है? 2 है, तो 2 का पावर 5 करेंगे. इट्स नॉट लाइक 5 पावर 2. कंफ्यूजन होता है, लोग क्या कर देते हैं, x इक्वल्स टू 5 पावर 2. अरे भाई, व्हाट इज बेस इन log? बेस इज 2, तो ऑलवेज बेस विल बी 2 and that thing will be the power. So x is equal to 2 to the power 5, that is 32. करेक्ट है? इज इट करेक्ट? किसी को कोई डाउट है? सर आयुष्मान सिंह यार. हाँ आयुष्मान बोलो. सर एक डाउट है, log of 1 to the base 1, तो उसका आंसर तो मतलब कोई भी पावर हो सकता है. 1 to the power anything is 1. हाँ yes. So log of 1 to the base 1 can be other than 0, it can be 9, 8, anything. हाँ इसीलिए तो नहीं डिफाइन है ना. कुछ भी, कोई चीज कुछ भी नहीं हो सकती ना. गेटिंग माई पॉइंट? वी वॉन्ट समथिंग कॉन्क्रीट ना, कि यार नहीं मेरे को ये चाहिए, इसीलिए हम उस चीज को नहीं लेते. ठीक है ना? ओके सर. इसीलिए 0 ही लिखता है, मतलब बेस 1 तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि उसका पावर कुछ भी हो सकता है. इसीलिए कुछ भी नहीं करना है ना अपने को, बिकॉज इन मैथमेटिक्स यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग ना, यू विल फाइंड सम नंबर, सम फिक्स्ड क्वांटिटी. मैथ्स में एक्सेप्शंस नहीं होते.
ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक एक्सेप्शंस इन मैथ्स, ठीक है, वहां पे फिक्स तुम्हें कॉन्क्रीट कहीं पहुंचना है तो वहां पे सारी चीजें करते हैं, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलता हूं। अभी टेंशन नहीं है, देखो अभी सिर्फ मैं जस्ट तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि लॉग कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या है। चलो फिर से देखो, किसी को डाउट होगा बोल देना है। वेदिका, वेदिका, आवाज नहीं आ रही मेरी? ओके ठीक है। देखो चलो फिर से मैं एक दूसरा नंबर देता हूं तुमको, मेरे को बताओ, क्वेश्चन में दे रहा हूं log base 2 16 क्या होगा? 4. 4 सही है। कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया, सुनो कैसे किया। log ऑफ 16 मतलब 16 तो फाइनल आना है, किसके पावर आने पे? 2 का कुछ पावर रखना है, तो एक्चुअली 2 पावर समथिंग, तो 2 पावर कितना करूं कि 16 आ जाए? तो 4, तो देयरफॉर इट इज log 16 पावर 2 इज 4। समझ में आ रही बात? तो ये हुआ। और देखो log ऑफ 2 x इज इक्वल टू 1/2, या ऐसे लो, चलो पहले 1/2 लो, 1/2 बताओ व्हाट इज x, व्हाट इज x? √2. √2 करेक्ट है। चलो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल फिक्स प्रोसीजर। क्या है? x की वैल्यू निकालनी है, log हटाना है, तो log हटाना है तो बेस का पावर लगा देना है, और log डालना है तो बेस का पावर नीचे उतार देना है। तो व्हाट इज बेस हियर? नॉट 1/2 इज द बेस। मोस्ट ज्यादा कंफ्यूजन कहां होती है, इसका पावर लगाना है कि इसका पावर लगाना है, ये कंफ्यूज जाते हैं। तो याद रखो ना यार, तो हमेशा 10 टू द पावर 2 टू द पावर बोलते हो ना, तो जिसका पावर होता है वो बेस होता है ना, तो बेस हियर इज 2, तो 2 टू द पावर 1/2 एंड 1/2 इज नथिंग बट रूट, तो √2 हो गया आंसर। करेक्ट। नाउ आई एम आस्किंग, देखो लॉजिकली सोच के बताओ, log of any number या log of a number can be negative, true false? Log of any number can be negative, true false? False. Log of any number can be false, can be negative. Gautam, yes. Most of are you answering wrong? Okay. True, sir. Some okay. Roshil, true. बिल्कुल सही। ओमकार, good. It's true यार, it's true. देखो ना इधर, फिर से सुनो, सुनो। लॉग क्या काम करता है? पावर ऊपर है ना, पावर को नीचे उतारता है। एंटी लॉग क्या करता है? पावर को ऊपर ले जाता है। अब सुन, किसका पावर, पावर किसका होता है? हमेशा हमेशा बेस का पावर होता है ना यार। कुछ चीजें लॉजिकली सोचा करो, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है यार। ऑलवेज बेस टू द पावर लिखते हो ना, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3। तो व्हाट इज 5 to 10? आई एम राइटिंग 5 to the power 3, 10 to the power 4, 2 to the power -4, 3 to the power 2. What? 5, 10, 2, 3. What are these? क्या है ये? बेस है, ये बेस है, और ये क्या है? पावर है। तो ऑलवेज बेस हम नीचे होगा और पावर उसके ऊपर चढ़ेगा ना। लॉग क्या करता है? ये जो पावर है ना, उसको दिख रहा है तुम्हें, पावर को नीचे उतार देता है। समझ में आ रही बात? तो पावर हमेशा किसके लगाना है? बेस के। नाउ इधर देखो, मैंने log 16 बेस 2 यही तो किया ना। तो क्या करना है? बेस का पावर ऐसा लगाओ कि उसका आंसर 16 आए। समझ में आ रही बात? तो 16
इज इक्वल टू 2 का पावर, तो बेस 2 है, 2 का पावर क्या लगाओगे, तो अपने को इतना तो पता है यार, 2 टू द पावर 4 करने पे 16 आता है। नाउ दिस इज 4, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, आंसर इज 4। लॉग लगाने के बाद क्या निकल कर आता है, पावर नीचे, दैट्स इट। अब इधर देखो उल्टा, log ऑफ x बेस 2 इज 1/2, तो x से निकालना है यहां पे। x कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू बेस 2 पावर 1/2, तो √2। क्लियर? अब सुनो, इधर ही देखो, व्हाट आई आस्क्ड दैट इज इट पॉसिबल कि द log ऑफ सम नंबर इज नेगेटिव, Yes, sir. log ऑफ सम नंबर इज नेगेटिव, तो करके देखते हैं, सोच देखते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू 2, कुछ नेगेटिव कर दो, चलो देखते हैं, -2 करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। log ऑफ सम नंबर, आई डोंट नो द नंबर, जस्ट आई एम चेकिंग कि दैट नंबर विल बी रियल और समथिंग इमेजिनरी। तो log ऑफ सम नंबर, तो मैंने अपने मन से कुछ नेगेटिव डालना था, तो मैंने -2 कर दिया। नाउ क्या सीखा है हमने, अगर मेरे को x निकालना है, तो व्हाट देयरफॉर वी कैन से x इज व्हाट इज बेस हियर, आई एम आस्किंग आद्या, आद्या, Yes, sir. आद्या, Yes, sir. हाँ, व्हाट इज बेस इन दिस, 2. 2, गुड, क्योंकि नीचे लिखा है बेस होता है। तो जो x लिखोगे इसका ये लॉग लेने पे कुछ हुआ है, तो उसका एंटी लॉग लेंगे, तो x इज इक्वल टू बेस इज 2 का पावर क्या, व्हाट इज पावर, आद्या व्हाट इज पावर हियर, -2, sir. -2, तो बेस टू द पावर -2। क्या हुआ देखो, तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता है, 2 टू द पावर -2 और ऊपर माइनस से नीचे प्लस होगा, हमेशा मैंने बताया पावर हमेशा प्लस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो 2 टू द पावर -2 कैन बी रिटन एज 1/2 टू द पावर 2, दैट इज 1/4। तो आंसर इज 1/4, एंड 1/4 इज अ रियल नंबर यार। क्या 1/4 होता नहीं है क्या, बिल्कुल होता है, x इक्वल्स टू 1/4। तो बस नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि ओके, log of any number can be negative also, log of any number can be negative, it's true, not false, है ना, it's true। ये समझा सभी को, ये किसी को डाउट है फिर से पूछो, किसी को डाउट है मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत इजी है, आराम से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, अब सुनो, अब मैं तुमसे आगे पूछ, अगर ये समझ गया हो ना, तो मेरे को एक बात का और आंसर दो। नाउ आई एम आस्किंग, कैन वी सी सम पैटर्न कि देयर इज, मेरे को दिख रहा है देयर इज सम स्पेसिफिक नंबर्स या देयर इज सम सेट ऑफ नंबर्स हुज log will always be negative, बताओ क्या, रोशल बोलो क्या होगा, किसका log हमेशा नेगेटिव आएगा, कौन से ऐसे नंबर है, किस ग्रुप वाले हैं वो, फ्रैक्शंस, गुड, करण Rational numbers. देखो इधर दिख रहा है अपने को, माइनस आ रहा है, पावर में नीचे जा रहा है, तो हमेशा याद रखो लेस देन 1 जो नंबर होते हैं उनका पावर हमेशा क्या होता है, सॉरी उनका लॉग हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, फ्रैक्शंस का, नॉट फ्रैक्शंस बोलना मतलब लेस देन 1, ऐसे बताओ, जैसे यहां मैंने लिखा 2 टू द पावर 4, है ना, यहाँ पे जो भी 1/4 आया, 1/4, 3/4, इन सब ये जो लॉग होंगे इनका लॉग हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, लेस देन 1। तो लिख सकते हैं log of number, लिख लो नंबर लेस देन 1 इज नेगेटिव, ये भी समझ में आ गया। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, now can we take negative base, can we take negative base, नेगेटिव बेस ले सकते हैं,
Yes, sir. कैसे कैसे बताओ? कैसे बताओ? इसको स्क्रीनशॉट लिया, अब मैं बताता हूँ। देखो कुछ और रूल्स हैं। देखो ये सब बुक्स में सिर्फ रूल्स, मैं डायरेक्ट रूल बता के निकल सकता हूँ, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ तुम्हें। देखो इधर, देखो दोबारा अभी देखो, मैं जस्ट तुम्हें ना एक ओपन कर रहा हूँ लॉग। अभी मैं बाद में लिस्ट डाउन कराऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ऑपरेशंस ऑफ लॉग, एक साथ मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बस समझो यहाँ पे। जस्ट देखो, मुझे एक बार बताओ, x इज अ नंबर, x इज अ नंबर, तो x इज द नंबर, तो मैं -10 पावर 2 करेक्ट है कि रॉन्ग है? इज इट राइट वे, राइट वे टू राइट दिस नंबर -10 स्क्वायर? राइट है? नो, इट्स इनकरेक्ट, गलत है। यू कैन नॉट राइट दिस। हाउ यू कैन राइट? यू शुड राइट 10 स्क्वायर। दिस इज नॉट द राइट वे। मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक में भी बताया था तुम्हें मैंने, ऐसे नहीं लिखते हैं। -10 स्क्वायर तुम नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस बताया था पावर, नेगेटिव का पावर देखो, तो नेगेटिव का पावर 2, तो इसको 10 स्क्वायर लिखोगे ना। व्हाई यू आर राइटिंग माइनस यार हियर? इट्स यूजलेस ना। व्हाई यू आर राइटिंग माइनस? यू आर अननेसेसरी कंज्यूमिंग स्पेस। इसको 10 क्यूब। अब सुनो, 10 स्क्वायर, नाउ मैं ऐसे लिखा -10 क्यूब। इज इट द राइट वे? इज इट द राइट वे? नो, we should write it -10 to the power 3. This is the correct way. I'm not saying this is wrong, okay? I'm not saying this is wrong. Just I'm asking what is the correct way to write this number. We cannot write -10 to the power 3. ये नहीं, कहीं भी तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। Getting my point, what I am trying to explain you? Yes, समझा? तनिष्का? yes, sir. अब सुनो, अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, क्यों पावर बेस नेगेटिव नहीं होता। अब मुझे बताओ, इन दिस नंबर व्हाट इज बेस? व्हाट इज बेस इन दिस नंबर, इन दीज टू नंबर्स? 10। एक्सीलेंट यार। देखो सुनो, अगर मैं इसको ना दिखता ना, अगर मैं ना लिखता, तो व्हाट इज बेस हियर? तो जिसको मैथ्स नहीं आती वो क्या बोलेगा? सर बेस इज -10। इसको क्या बोलेगा? बेस इज -10। अरे बेस -10 नहीं है भाई, बेस क्या है? 10 है। बेस क्या है? 10 है। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन कि बेस कैन नॉट बी नेगेटिव ऑफ अ रियल नंबर, ऑफ रियल नंबर। आई एम सेइंग रियल नंबर। सुनो, अब तुम बोलोगे सर रियल नंबर ये कहां से, कौन सा नया टर्म यूज कर रहे हो? इसलिए मैं बोलो मैथ्स बहुत बड़ा है, अपने लोग छोटा से ही पढ़ना है। तो रियल नंबर मतलब क्या होता है? जो रियल में एग्जिस्ट करता है। जैसे लुक नाउ, इफ आई राइट x इक्वल्स टू -10 पावर 1/2। नाउ क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, -10 पावर 1/2? क्या करेक्ट है? नो, इट्स इनकरेक्ट। इट्स इनकरेक्ट because this is not the real number. What you have to write? We can write it -10 root over -10. This is known as imaginary number. Imaginary number. And these two are real numbers. Real numbers. So logarithmic operations is always used for real number, because in real life what we calculate here, we calculate real things. We use real calculations. We don't use imaginary calculations. That's why log operation, जिस लिए log बनाया गया था, calculations के लिए बनाया गया था. Our purpose was real. That's why use of log is real. We can use log with only real numbers, not with imaginary numbers. Correct है?
समझ में आ रही बात? तो यहां पे समझो, तो कैन, इज इट पॉसिबल कि बेस ऑफ अ रियल नंबर कैन बी नेगेटिव? योर आंसर मस्ट बी नो. सर हाँ, यस. सर वो जो सेकंड वाला है -10⁻³ हाँ, तो उसको लॉग में कैसे लिखेंगे? हाँ, चलो लिखते हैं. अब देखो, इसको इधर आओ. अब क्या करें इसको? देखो, अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग ऑफ, चलो मैं लिखने की कोशिश करता हूं, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, अभी ऐसा समझो कि मैं एक अपने मन से नंबर लिख रहा हूं, रुको. लॉग ऑफ 10, log base 10 is equal to 4, not 4, x is equal to -3, ऐसे समझो. ये बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? x is equal to क्या लिखोगे? 10 to the power -3, ये हुआ. अब समझो, यहां पे दिस इज 10 to the power -3 ना, तो हमेशा लेस देन 1 होगा कि नहीं? हमेशा होगा, लेस देन 1 होगा. समझ में आ रही बात? तो ये हमेशा, अगर तुम देखोगे तो x इज इक्वल टू 10 to the power -3, तो नंबर हमेशा क्या आएगा? लेस देन 1. कोई ऐसा नंबर तुम्हें नहीं मिलेगा. सुनो देखो, इफ आई राइट log ऑफ x base 10 इज इक्वल टू माइनस क्या लिख सकते हो? माइनस क्या लिखोगे इसको तुम? -2, चलो ऐसा कर लेते हैं, -2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तुम सिर्फ मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी? Less than 1. लेस देन 1 होगी हमेशा, क्योंकि हमने एक बात सीखी है कि log की जो वैल्यू नेगेटिव में आती है तो दैट नंबर विल बी ऑलवेज लेस देन 1, उससे ज्यादा हो नहीं सकता. लेकिन यहां देखो, कहां गया? इधर x किससे है? -10 to the power 3, तो नेगेटिव में चला गया वहां पे. तो इसका लॉग लेने पे अपने को प्रॉब्लम आएगी फिर, क्योंकि नेगेटिव है. समझ में आ रही बात? तो यहां पे अभी जस्ट ऐसे समझो कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि लॉग ऑफ एनी इमेजिनरी नंबर इज नॉट पॉसिबल. व्हाट वी डील विद द रियल नंबर्स. करेक्ट है? इसको स्क्रीनशॉट लो. दूसरा मैं क्वेश्चन लेता हूं इसके ऊपर. स्क्रीनशॉट लो. सर हाँ, यस. मतलब x इज इक्वल्स टू -10³ का लॉग नहीं निकलेगा? x इक्वल्स टू माइनस इसका लॉग? हाँ नहीं, किसी का लॉग अगर माइनस, तुम ये बोल रहे हो, तो इसको कैसे लिखोगे? देखो, लॉग ऑफ, दोनों तरफ लॉग लो, 10 बेस x इज इक्वल टू लॉग ऑफ -10 होल क्यूब. समझ में आ रही बात? अब कैसे करोगे इसको? क्या पावर तुम नीचे निकाल सकते हो? पावर नीचे निकाल सकते हो? कैसे करोगे? देखो यहां पे देखो, अभी रुक जाओ. यहां पे इसको मैं बताता हूं. ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ, जब मैं लॉग बताऊंगा तब उसका आंसर क्लियर होगा. अभी रुक जाओ, क्योंकि यहां पे जैसे मैंने तुम्हें बताया था, -10 कैन बी रिटन एज -1 into 10, तो अलग से निकालेंगे उसको. ठीक है, अभी रुक जाओ वहां पे. बस स्क्रीनशॉट लो, आगे बताता हूं मैं. Done, sir. जस्ट अभी मैं लॉग की प्रॉपर्टी नहीं डिस्कस कर रहा हूं. अब स्टार्ट करते हैं ना, क्या प्रॉपर्टी लॉग की. तो हेडिंग लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. अब यहां स्टार्ट करते हैं. तो 1 by 1 तुम नोट करोगे, मैं बताता चलूंगा. ठीक, नंबर 1 देखो, log of 1 is always 0 irrespective of the base. क्या हुआ इसका मतलब? पहला प्रॉपर्टी, log 1 base 10 is 0.
log 1 base 2 is 0, ऐसे कोई भी बेस होगा अगर log 1 is always 0, ये प्रॉपर्टी नंबर 1. नंबर 2, log of any number with same base, log of any number with same base is always 1. इसका देखो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं तुम्हें क्यों 0 होता है, क्योंकि 10 का पावर, देखो इसका मतलब क्या हुआ, log of 1 to the base 10 मतलब 10 का पावर, बेस इज 10, तो 10 का क्या पावर में रेज करूं कि आंसर 1 है, तो ऑलवेज क्या होता है 10 to the power 0 ही 1 होता है, इसलिए सॉरी बेस ऑफ, तो क्या कर देंगे 10 to the power 0, तो किसका क्या होता है 10 to the power 0 बिकॉज 10 to the power 0 इज 1, इसीलिए हमेशा क्या होता है 1 का लॉग ऑलवेज 0. नेक्स्ट क्या बताया, बेस इज सेम, सपोज 10 log of 10 base 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1. log of 2 base 2 is 1. एनी नंबर बेस सेम, log लेने पे 1 आएगा, क्यों बेस 10, तो 10 का क्या पावर लूं कि 10 आए, तो ऑब्वियसली 1, तो मैं लिखता हूं बिकॉज 10 to the power 1 is 10, sorry 10 to the power 1 is 10 and here 2 to the power 1 is 2, तो पावर क्या होगा 1, तो इसलिए log of any number with same base is 1. सभी लोग नोट कर रहे हो ना, सुनो फिर से, log of any number with same base is always 1. इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दे रहा हूं, चलो ऊपर वाला फर्स्ट, log of 1 to any base is 0 in general, and here log of any number with same base is 1. करेक्ट है, कोई डाउट है इसमें? गुड, चलो आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी. Negative base of log is not defined. 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 Correct? ओके अब सुनो, अच्छा सुनो, एक थर्ड लिख दिया, फोर्थ, अब मुझे बताओ फोर्थ, log base 10 of 0 क्या होगा, log of 0 base 10, सोच कर बताना, लॉजिक से सोचोगे आएगा आंसर, log 0 base 10 1. Not possible. Not possible. Not possible. Not possible. थोड़ा और चाहिए, जीरो कैसे हो सकता, चलो इधर देखो, चेक करते हैं पहले क्या सीखा है, सुन पहले इधर, log of कुछ भी नंबर a b, ऐसे समझो, पहले इधर देखो, यही तो है ना log, यही सीखा है, log of b base a इज इक्वल टू, अगर समथिंग पूछा मेरे से तो मेरे को क्या करना है, मैं सोचूंगा कि a टू द पावर क्या लगा दूं मैं, कि क्या मिल जाए, b मिल जाए. Excuse me, sir. यस Minus infinity. यस गुड. सुनो, यही तो सिखाया था कि log b बेस a इज इक्वल टू समथिंग पूछना है मेरे को, तो मेरे मन में होना चाहिए कि यार व्हाट पावर ऑफ a विल बी b, यही तो मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा. नाउ यहां पे अप्लाई करो, व्हाट पावर ऑफ 10, अरे 10 ही तो लिखना है ना, ऐसे देखो अलग से, व्हाट पावर ऑफ, मैं ये रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, व्हाट पावर ऑफ 10 विल कम 0, बताओ भाई 10 का क्या पावर 0 होगा, क्या 10 का पावर 0, क्या 10 का पावर 0 होता है क्या, अगर 10 का पावर 0 होता है तब आंसर 0 आएगा तुम्हारा,
जितने लोगों ने 0 आंसर बोला, लेकिन 10 का पावर 0 1 होता है. दिस इज नॉट 1, दिस इज 0. तो 10 का पावर क्या 0 होता है? तो मैं कैसे लिखूंगा? 10 टू द पावर माइनस इंफिनिटी. तभी तो 1/10 पावर इंफिनिटी लिखोगे, एंड 1/10 पावर इंफिनिटी इज 0, टेंस टू 0. तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी? माइनस इंफिनिटी. देखो फिर अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉट डिफाइन, दैट इज ट्रू. जैसे मैंने बताया था, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी इटसेल्फ नॉट डिफाइंड. बट मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? टेंस टू. मैं वो सिंबल नहीं बना रहा हूं, बट log 0 बेस 10 इज टेंस टू इंफिनिटी, माइनस की तरफ जाता है. वो ग्राफ के थ्रू मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना? तो माइनस इंफिनिटी. समझ में आ रही बात? log 1 0, log 0 माइनस इंफिनिटी. तो अब बताओ, अब मैं बोल सकता हूं log ऑफ x if x is greater than 0 and less than 1. ध्यान से देखना, less than 1, ये समझते हो ना? मेरे को ये इसकी वैल्यू निकालनी है कि log of x बेस 10, बेस 10 बहुत कॉमन बेस है, बट कोई भी बेस चेंज कर सकता हूं. समझो यहां पे log of x बेस 10, x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो क्या आंसर आएगा बताओ? Any negative number. yes, नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, क्योंकि log 1 इज 0, log 0 इज माइनस, तो सारे नंबर आ गए ना. समझ में आ रही बात? तो क्या बोल सकते हो? देन log ऑफ x बेस 10 कहां से कहां लाई करेगा? ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन 0. तो बहुत लोग यही समझा नहीं होगा. Why not positive infinity? देखो अयमन ने पूछा सर ये पॉजिटिव इंफिनिटी क्यों नहीं होता? तो खुद आंसर देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, अगर मैं सीधा लिखवाता ना तुम्हें कि 10, मैं तुम्हें देखो बुक्स में कैसा मिलेगा तुम्हें, log ऑफ 0 इज माइनस इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड. तुम कभी क्वेश्चन नहीं पूछते, मैं यहां तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि व्हाट इज द रीजंस जो तुम्हारे दिमाग में नेचुरल आना चाहिए. तो अयमन ने क्या पूछा कि सर ये प्लस इंफिनिटी क्यों नहीं हुआ? तो खुद सोचो, मैंने क्या बताया? लॉग हमने क्या सीखा? मैंने लॉग में एक ही चीज सिखाई तुम्हें, क्या? log ऑफ सम नंबर टू द बेस. इसका मतलब क्या हुआ कि बेस का क्या पावर लगाऊं कि वो नंबर आ जाए. एग्जांपल याद करो, log 100 बेस 10 कैसे किया था मैंने? log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2. ये सबको बच्चे को पता होती है, ये याद रखो तुम. log 100 बेस 10 इज 2, ये याद रहेगा ना? अब यहां से तुम सबको समझो, हाउ यू गेट 2. log 100 बेस 10, तो तुमने किया क्या एक्चुअली? बेस का पावर 2 लगाया, क्योंकि 10 स्क्वायर इज 100. तो बस क्या करना है तुम्हें? बेस का वो पावर इमेजिन करो, सोच लिया अगर तुमने कि व्हाट पावर ऑफ दैट बेस will give that number. That is the answer. In the same way, in the same process, I thought कि what power of 10 will give me 0. So just answer yourself कि if I took plus infinity, तो 10 to the power, base का power plus infinity लगाओगे, आंसर क्या आएगा? It should be a large number. इंफिनिटी आएगी वो. तो क्यों? जबकि चाहिए क्या? 0. तो वो आंसर नहीं होगा. हाँ, लेकिन माइनस इंफिनिटी किया तो 10 to the power minus infinity is nothing but 1 by 10 to the power infinity, and 10 to the power infinity is a huge number, infinity, and 1 by infinity is always 0. तो 0 आ गया. तो आंसर, my answer is infinity. I'm on clear? ओके, अब समझो यहां पे ये जो मैंने लिख दिया ना, ये प्योर मैथ्स की लैंग्वेज लिख दी मैंने. इसमें 50% जनता तो फ्लैट हो गई होगी कि क्या लिख दिया इधर. देखो इसका मतलब समझो पहले क्या लिखते हैं इसका. जिसकी तरफ ओपन होता है ये ऐसे होता है ना, तो ये बड़ा है ना. जिसका खुला हो समझो वो बड़ा है. तो इसका क्या मतलब है? इसको क्या रीड करते हैं? देखो x, देखो 0 और x के बीच में खुला किसकी तरफ है? x की तरफ. बंद किसकी तरफ है? 0 की तरफ. तो कैसे रीड करेंगे? x इज ग्रेटर देन 0. x बड़ा है 0 से, तो x इज ग्रेटर देन 0, बट 1 और x में खुला कौन है? 1 की तरफ, और बंद किसकी तरफ? x. बट x इज लेस देन 1. इसका मतलब क्या हुआ? x लाइज बिटवीन 0 to 1. अब देखो ये सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको लिखोगे नहीं ना तो तुम्हें कुछ समझेगा नहीं. इसलिए मैं बोला खुद के नोट्स को खुद से बनाओ, अदरवाइज सिर्फ इतना लिखोगे जितना मैंने लिखा है, 2 महीने बाद कुछ पता नहीं चलेगा. करेक्ट? x is greater than 0 but less than 1.
देखो इसका एक और तरीका हो, अगर मैंने इक्वल लगा दिया ना, इक्वल कर दूं, मैं कर दूं, चलो मैं इधर से लिखता हूं अलग से, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लिया, ले लिया, Yes, sir. ओके। देखो सुनो क्या सीखा हमने, देखो यहाँ पे नंबर 4 जो भी है, लॉग ऑफ 1 बेस कुछ भी क्या होगा 0, एंड लॉग ऑफ 0 बेस कुछ भी विल बी -∞। करेक्ट है, यही तो सीखा हमने। तो मैंने इसको लिखने का तरीका एक जनरलाइज फॉर्म में लिखा कि लॉग ऑफ x बेस कुछ भी, ऐसे क्या पढ़ते हैं इसको, लॉग ऑफ x बेस a मींस जनरल नंबर। तो मैंने इसको लिखा, तो मैंने क्या बोला कि if x is लेस देन ग्रेटर देन 0, अब मैं देखो नीचे ऐसे लिख दूंगा मैं, व्हाट इट मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल, देखो ग्रेटर भी है और इक्वल, देखो एक देखो इक्वल का साइन दिख रहा है ये वाला ना, दिस इज इक्वल ना, देखो तो हाउ वी कैन राइट x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। करेक्ट है, क्या करेंगे फिर इसको, या इसलिए फॉर दिस लॉग ऑफ x बेस a क्या होगा, किससे बड़ा होगा, -∞। यहां पे इक्वल साइन नहीं लगाते हैं क्योंकि -∞ डिफाइन नहीं होती, मैंने बताया नथिंग इज इक्वल टू इंफिनिटी, कंपैरेटिव स्टडी होती है, बट ऐसे लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 0, बेस्ट वे। यहां पे ओपन रखते हैं बट ठीक है, यू कैन राइट। ये समझ में आई, देन लॉग ऑफ दिस, इन शॉर्ट ये सारी चीज एक्सप्लेन करता है। इसके -∞ टू 0 के बारे में सब कुछ आता है, -2 -3 -4 एनीथिंग, एनी नंबर। ये बात समझ में आई, करेक्ट है। अब नेक्स्ट पावर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, नंबर 5 वो लिख लिया था, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, वो लिख लिया था, ठीक है बेस लिख लिया था। अब नेक्स्ट यस, हाँ सुनो, अब जो तुमने पूछा था उसका आंसर समझो। नाउ मैं तुमसे एक स्टेटमेंट बोलता हूं, देखो लॉग ऑफ -100 बेस 10 क्या होगा, जो बताया लॉजिक उससे सोचो, सेम लॉजिक आई एक्सप्लेन। लॉग ऑफ -100 बेस 10 क्या होगा, अरे फिर उल्ट यार, कोई तो आंसर दे दो, -2 कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। ओमकार गुड, आदित्य नॉट पॉसिबल, यस यार। देखो फिर से शुरू करो, फिर से मैं अपना पर्पस बता रहा हूं, माई पर्पस इज नॉट टू मेक यू ग्रेट मैथमेटिशियन, ओके, बिकॉज आई एम नॉट ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है, मैं वो नहीं हूं। माई पर्पस इज दैट टू ओपन योर माइंड, टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू थिंक इन डाइवर्स वे। छोटी सी चीज होगा, मेरे को सोचना आता है, जस्ट यही काम करना है, यही डिफरेंस है 9th 10th एंड 11th 12th में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सोचो, अगर तुम अगर ये मेरे से उम्मीद करते हो ना कि सर बस बता दो, रट्टा बताओ कैसे होता है, मेरा हो जाएगा,
नहीं हो, ये इसके लिए मैं इधर नहीं हूं और सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं भी नहीं कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, बता रहा हूं मैं। हमेशा सोचने की कोशिश करो, परेशान नहीं होना है। समझ लो तुम यहाँ पे अगर मेरी क्लास में आओगे ना, तो समझ लो तुम्हारा इट्स लाइक कि जिम फॉर यू। बाकी लोग जिम में बॉडी बनाते हैं ना, अपन लोग मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, मेंटल एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आओगे तो दिमाग खोल करके आया करो। समझ में आ रही बात? सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं बैठना। अब इधर देखो क्या मैंने बताया, log ऑफ -100 बेस 10 क्या होगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो खुद से सोचो ना, मैंने क्या बताया, मैंने कैसे सोचूंगा कि यार बेस 10, तो 10 का क्या 10 बेस का क्या पावर रेज करूं मैं क्या सोच रहा हूं कि 10 का, यही तो सिखाया ना, 10 का क्या पावर रखूं मैं कि उसका आंसर क्या है, -100 है। कैन यू टेल मी, इज इट पॉसिबल? माइनस इन्फिनिटी। No. माइनस इन्फिनिटी? अरे माइनस इन्फिनिटी कर देगा तो 0 नहीं हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। Not possible, sir. नॉट पॉसिबल ना, गेटिंग माई पॉइंट? नहीं हो सकता ना, तुम खुद सोच कर देखो। तुम बोलो 10 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कर दो, ये क्या होगा? अभी तो बताया ये 0 होगा यार। पावर, नेगेटिव पावर ऑफ एनी नंबर, नेगेटिव पावर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव, ट्रू फॉल्स? True. नेगेटिव पावर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। नेगेटिव पावर का मतलब वो नंबर, जैसे मैंने 10 टू द पावर -2 लिखा, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि -100 है। ये लिखोगे क्या कि -100 है? 10 टू द पावर -2 -100, गलत है ना? क्या है इसका मतलब? 10 टू द पावर, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। 10 टू द पावर -2 इट मींस 1/10 टू द पावर 2। 1 बाय उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 1/100 इसका मतलब हुआ। ये है ना, कुछ भी करो, नेगेटिव पावर लगाने से नंबर नेगेटिव नहीं होता, वो सिर्फ इनवर्स हो जाता है। दैट्स व्हाई log ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो log ऑफ a negative number is also not possible. Log base negative is also not possible because there is some restrictions, because we are dealing with real numbers. अब पूछो, किसी को डाउट है? कोई बोलो, कुछ बोलो, बोलो। पर फोर्थ वन नहीं समझा। फोर्थ वन ये नहीं समझा? हाँ। ओके, फिर से सुनो, ये चीज नहीं समझा ना? हाँ हाँ। Yes. देखो, ये मैथ्स की लैंग्वेज एक्चुअली, इसलिए थोड़ा सा मैंने बताया था, ये थोड़ा ये मैंने लिख दिया, लेकिन मैं जस्ट तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि आगे जाके फिजिक्स में मैं ऐसे लिखूंगा, है ना? तो समझो यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, ये तो समझ में आया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि log ऑफ 1 एनी बेस हमेशा 0 होता है। नहीं, कोई डाउट नहीं है। ओके, log ऑफ 0 एनी बेस -इन्फिनिटी होता है, कोई डाउट नहीं। नहीं। नाउ अब मैं एक जनरल एक आइडिया बनाना चाहता हूं कि मेरे को हर एक नंबर को नहीं याद करना है मेरे को, कि नहीं log बेस 1/2 क्या होता है, सॉरी log 1/2 क्या होता है, log 1/4 log 2 क्या होता है। नहीं, मैं एक जनरल आइडिया बनाना चाहता हूं कि किस रेंज के बीच में लाई करता है ना। तो मैंने क्या किया, एक जनरल फॉर्म लिखा, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ log, दिस इज जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है? अब देखो, इसको रीड करो, log ऑफ x बेस a। नाउ x कैन बी एनी नंबर ना, एंड a कैन बी एनी नंबर, a इज द बेस, x इज द नंबर। तो मैंने लिखा, देखो मैंने देखा, कैसे देखा, x 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता, अभी बताया। x 0 से स्टार्ट किया, 1 तक गया मैं, तो लेकिन मेरे को दो एक्सट्रीम की वैल्यू पता थी, x0 और x1। तो x को मैंने चेंज किया, x स्टार्ट किया 0 से, फिर 1 की तरफ जा रहा हूं मैं, समझो 0 से 1 की तरफ जा रहा हूं, तो 0.001, 0.002, 0.003 लाइक दैट, ऐसे करते करते धीरे 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 देयर आर, अच्छा हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 to 1? इन्फिनिटी। Infinite. इनफाइनाइट, बहुत सारी वैल्यूज है। तुम्हें लग रहा होगा सर 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? अरे देयर आर सो मेनी वैल्यूज पॉसिबल ना, बहुत सारी वैल्यूज ले सकता हूं। तो इसलिए मैं हर एक वैल्यू नहीं ले सकता, इसलिए मैथ्स वालों ने ये शॉर्टकट बताया कि ये अपने आप में क्या बताता है कि x started from 0 goes to 1,
तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल? इंफिनिटी। तो मैं इंफिनिटी वैल्यू तो नहीं लिखूंगा, तो कैसे रीड करें? x कहां से स्टार्ट हुआ है? 0, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टू लेस देन इक्वल टू 1। तो x अगर चेंज करूंगा मैं 0 से 1 के बीच में, तो log की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी? समझ गया। समझ में आ रही बात? तो ये x की वैल्यू चेंज करने का लिखा है और इसका इफेक्ट log के ऊपर लिखा है मैंने। तो x changes from 0 to 1, then log changes, log of that respective number will change from minus infinity to 0. log 0 minus infinity, log 1 0, उसके बीच में कुछ भी पॉसिबल है। ये बात समझा? Yes, sir. और किसी को डाउट है? तो फिफ्थ में लिख लो, log of a negative number is not possible. Sir, I have a doubt in the third one. थर्ड वन किधर गया? थर्ड क्या बताओ? Negative base of a log is not defined. नेगेटिव बेस ऑफ log is not Not defined. defined. क्योंकि देखो ना, ठीक है, फिर से स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. ओके। ओह शिट, 125 जल्दी करो इधर, ठीक है? अभी मैं एक्सप्लेन करके फिर बंद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर भी होगा। देखो फिर से 3 क्या क्या बताया था, फिर से बताओ मेरे को। Negative base of a log is not defined. अच्छा देखो, हाँ यस, तो बेस, चलो ऐसे देखते हैं, log ऑफ x बेस a। तो मैंने बोला नेगेटिव क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि रियल नंबर्स जब वो लिखते हैं हमेशा, तो ये बेस नेगेटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया था, सपोज -100, तो आई विल राइट -10 to the power 2। ओके, तो यहां पे बेस क्या है? व्हाट इज बेस हियर? बेस Plus इज 10 माइनस so -10 क्यूब या -10 ऑफ होल क्यूब। तो मैंने क्या लिखा था? -1000, या वी कैन राइट इट -10 to the power 3। अगेन बेस इज Plus 10. Actually, this gives us a false information कि base is -10. No, base is 10. Base is 10. So what you will write? You will write any number minus or plus into power of that number. तो हमेशा base क्या होगा? Positive. Base positive. तो ये बताओ, ये हमेशा base होता है ना? This is the base ना? तो रियल नंबर के एक्सप्रेशन में हमेशा बेस क्या होता है? पॉजिटिव। इसीलिए हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है? Yes, sir. Thank you. ठीक है, ओके। और कोई डाउट है? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथ्स में ब्लॉग बहुत करते हैं अपने, मैं तुमके वहां तक टच करने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। जस्ट सिर्फ मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ कि यार लॉग कैसे ऑपरेट होता है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या लॉजिक। एक्चुअली व्हाट मैथमेटिशियंस डू, मैथमेटिशियंस जस्ट प्ले विद द नंबर्स। वो सिर्फ प्ले करते हैं, कैसे क्या करना है, क्या अपने को नहीं करना है, बस। और वहां से कुछ रिजल्ट आता है, हमें तुम्हें वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रख के दे देते हैं, जो अपने को समझ में नहीं आता। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो हर चीज लॉजिक से निकलती है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही करो। आज मैंने लॉग का तुम्हें एक बेस बताया है, थोड़ी सी बातें की है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऑपरेशंस बताऊंगा, लॉग के ऑपरेशंस। ठीक है, आज मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तुम्हें, और डोंट वरी, अगर नहीं समझा है घर पे जाके दोबारा रिवाइज करना, जो भी सिखाया मैंने। रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। Just go and just revise, okay, on same day. In next class, if any doubt will be there, I will discuss again. Okay, no issue. Okay, thank you. Thank you, sir.